हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पावर रिक्वायरमेंट ऑफ पंप। ठीक है, हमको क्या निकालना है? पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पंप निकालना है। और जो अपन पावर रिक्वायरमेंट निकालने वाले हैं किसी भी पंप का, उसमें अपन दो चीज़ निकालने वाले हैं। पहला निकालेंगे WHP और सेकंड निकालेंगे BHP। WHP मतलब होता है वाटर हॉर्स पावर एंड BHP मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर। हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बार बार क्वेश्चन पे एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक ही चीज बोल रहा है, क्या? ब्रेक हॉर्स पावर निकालिए। या तो किसी क्वेश्चन पे वाटर हॉर्स पावर बोल देगा या किसी क्वेश्चन में ब्रेक हॉर्स पावर बोल देगा। दोनों बोल देगा तो बहुत ईजी है। ईजी कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूँ, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पावर रिक्वायरमेंट ऑफ पंप। तो न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ इसके फॉर्मूला है, फॉर्मूला को अपन देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्मूला का अपन यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, टॉपिक है पावर रिक्वायरमेंट ऑफ पंप। इसमें आपको मेनली निकालना है, देखो मेन इसका फॉर्मूला, अगर आपको ब्रेक हॉर्स पावर निकालना है तो आपको मैं नीचे से दिखाता हूँ कि क्या ज़रूरी है। देखो मेन आपका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, वाटर हॉर्स पावर। तो वाटर हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है डिस्चार्ज इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू हेड डिवाइडेड बाय 75। ये हमारा वाटर हॉर्स पावर का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? डिस्चार्ज इनटू वाटर का डेंसिटी इनटू आपका हेड है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको दिख रहा है फॉर्मूला यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ क्या क्या मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो Q है वो क्या है, आपका डिस्चार्ज है। क्या है? डिस्चार्ज, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा डिस्चार्ज। ठीक है, उसके बाद जो H है वो क्या है, टोटल हेड है। ठीक है, इस टोटल हेड की वैल्यू को अपन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी ऊपर फॉर्मूला उसको भी देखते हैं। फिर आपको जो W है वो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या है वो? डेंसिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 997 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको अपन कितना ले लेते हैं, फिर अपन इसको इक्वल कितना ले लेते हैं अपन, 1000 मान लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में कितना होता है, 997 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। वाटर हॉर्स पावर का फॉर्मूला क्या है? डिस्चार्ज इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू टोटल हेड। ठीक है, टोटल हेड डिवाइडेड बाय 75। ये हो गया आपका वाटर हॉर्स पावर का फॉर्मूला। फिर आप नीचे देख सकते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूला, वाटर हॉर्स पावर डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, आपका ब्रेक हॉर्स पावर का। क्या? वाटर हॉर्स पावर डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। फिर वाटर हॉर्स पावर की वैल्यू को अगर अपन यहाँ पे रख देंगे, इसकी वैल्यू को अपन यहाँ पे रख दिए, जो कि है डिस्चार्ज इनटू टोटल हेड इनटू आपका डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 75। तो इस प्रकार से अपन दो चीज़ निकालने वाले हैं। वाटर हॉर्स पावर क्वेश्चन बोलेगा तो वाटर हॉर्स पावर निकालेंगे, ब्रेक हॉर्स पावर बोलेगा तो ब्रेक हॉर्स पावर निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको डिस्चार्ज अगर क्वेश्चन में दे देता है, गिवन रहता है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मालूम है, तो पता क्या नहीं है आपको, पता क्या नहीं रहेगा आपको टोटल हेड नहीं पता रहेगा। और टोटल हेड अपन कैसे निकाल सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल हेड अपन कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए, देखो। तो यहाँ पे अगर आपको टोटल हेड या टोटल लिफ्ट निकालना है, दिख रहा है आप लोग को, टोटल हेड या टोटल लिफ्ट निकालना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला है H इज इक्वल टू टोटल हेड इज इक्वल टू सक्शन हेड। ठीक है, HS क्या है, सक्शन हेड है। इसके बाद आपका HD है, आपका वो है डिस्चार्ज लिफ्ट है। और लास्ट है आपका HF जो कि आपका हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। ये तीन चीज़ अगर आपको पता है तो आप टोटल हेड निकाल सकते हैं। या तो आप सिर्फ को, या तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको टोटल हेड लॉस पता है, हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन पता है, और आपको स्टैटिक हेड पता है। ठीक है, अगर आपको दो चीज़ पता है, स्टैटिक हेड और हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, तब भी आप टोटल हेड निकाल सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, आपको जो H था ब्रेक हॉर्स पावर या वाटर हॉर्स पावर में, जो डिस्चार्ज इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जो कैपिटल H था जिसको अपन टोटल हेड बोलते हैं, उस टोटल हेड की वैल्यू अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, H इज इक्वल टू सक्शन हेड है, जो यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, सक्शन हेड है, ये आपका डायमेट्रिक हेड है, और ये आपका क्या है, हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। अगर ये तीन चीज़ पता है तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टोटल हेड निकाल सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, अगर आपको सक्शन हेड नहीं पता, डायमेट्रिक हेड नहीं पता, फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू द हेड नहीं पता, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला तरह से आप निकाल सकते हैं। ये है स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड क्या होता है अभी अपन देखेंगे। और आपको जो यहाँ पे HF क्या है, आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो अगर आपको दो वैल्यू पता है तब भी आप H निकाल सकते हैं, टोटल हेड निकाल सकते हैं। और आपको ये वाली वैल्यू पता है तब भी आप यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, टोटल हेड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको H निकालना आना चाहिए, टोटल हेड निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे H टोटल हेड हो गया। इसके बाद जो यहाँ पे HF लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, HF फ्रिक्शन
हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, इसका फॉर्मूला होता है FLV²/2GD, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा FL4FLV²/2GD, ठीक है। ये इसका क्या है, मेन फॉर्मूला है 4FLV²/2GD। तो जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे V² की वैल्यू है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज इंटू एरिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला रख के अगर अपन यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्चार्ज, जैसे कि यहाँ पे अभी आपको क्या बोला है, V इज इक्वल टू डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया होता है, और इसको अपन कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया कैसा हो सकता है, किसी सर्कुलर पाइप का π/4 इंटू D², ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, तब वैल्यू क्या आएगी, वो भी एक प्रकार का फॉर्मूला बन जाता है हमारा, ठीक है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे वही वेलोसिटी ऑफ फ्लो को यहाँ पे लिख दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, वेलोसिटी ऑफ फ्लो V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई π/4 D², ठीक है। डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया कर दिया यहाँ पे। फिर इस वैल्यू को अगर ऊपर रखते हैं अपन, फॉर्मूला में पुटअप करते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं, क्लियर यहाँ तक का। अगर अपन इसी चीज़ को, जो हमारा डिस्चार्ज जो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई π/4 D² था, उसकी वैल्यू अगर अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हमारे लिए, HF इज इक्वल टू FLQ² डिवाइडेड बाई 3D⁵। D क्या है यहाँ पे, डायमीटर है। F क्या है यहाँ पे, आपको यहाँ पे F दिख रहा होगा, वो है यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। फ्रिक्शन लॉस आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि फ्रिक्शन लॉस ये होता है हमारे क्वेश्चन में। और इसके बाद है आपका L, इसके बाद क्या दिख रहा है आप लोगों को, L दिख रहा है। L है लेंथ ऑफ पाइप है, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ पाइप, वो क्या आपका L है। उसके बाद क्यों तो डिस्चार्ज पता है, और D क्या आपका डायमीटर है, ठीक है, पाइप का डायमीटर, वो क्वेश्चन में दिया रहता है। अगर नहीं दिया है तब भी अपन डायमीटर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे वो अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, बस ये चीज़ अपने को करना है, ठीक है। इतना करेंगे तो हमको जो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, HF की वैल्यू निकल जाएगा, और स्टैटिक हेड आपको क्वेश्चन पे दिया रहता है। और अगर ये दोनों चीज़ पता है आपको, स्टैटिक हेड और आपको हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, तब आप क्या निकाल सकते हैं, H निकाल सकते हैं, टोटल हेड निकाल सकते हैं। और टोटल हेड आपको मिल गया, तब आप ब्रेक हॉर्स पावर या आपका वाटर हॉर्स पावर दोनों अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन बनाएंगे। मैं बस अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन अगर ब्रेक हॉर्स पावर का आता है तो अपन को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। आपको फ्रिक्शन लॉस निकालना है, हर क्वेश्चन में फ्रिक्शन लॉस निकालेंगे, स्टैटिक हेड निकालेंगे, और उसके बाद अपन टोटल हेड निकालेंगे। और टोटल हेड जब मिल गया हम लोग को, उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला को पुटअप कर सकते हैं, जिससे कि वाटर हॉर्स पावर निकल सकता है या ब्रेक हॉर्स पावर निकल सकता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, सेम टू सेम क्वेश्चन, हर बार उसी टाइप का क्वेश्चन आया है, तो एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, सेम टू सेम एज इट इज बनेगा, ठीक है। देखते हैं करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्टली अपन क्वेश्चन पे आते हैं। एक और यहाँ पे देख सकते हैं, एक और फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिक हॉर्स पावर EHP। अगर ये भी क्वेश्चन में आ जाता है तो भी इसको बना सकते हैं। तो EHP इज इक्वल टू होता है BHP डिवाइडेड बाय मोटर इफिशियंसी, ठीक है। मोटर इफिशियंसी अलग से क्वेश्चन पे दिया रहता है, ठीक है। जैसे कि ऊपर जो इफिशियंसी था वो नॉर्मली इफिशियंसी ऑफ पंप था, वहाँ पे किसी भी प्रकार का मोटर के जिक्र नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे EHP निकाल सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक हॉर्स पावर। अगर क्वेश्चन पे आता है तो मोटर इफिशियंसी से आप इसको BHP को डिवाइड कर देंगे, तो आपका इलेक्ट्रिक हॉर्स पावर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन पढ़ना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। अ सिटी हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 1,50,000, ठीक है। एक सिटी का पॉपुलेशन कितना है, 1,50,000 है। वाटर इज टू बी सप्लाइड एट द रेट ऑफ 160 लीटर पर हेड पर डे, ठीक है। एक सिटी का पॉपुलेशन है 1,50,000 और उस सिटी में एक आदमी को एक दिन में 160 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इतना जो क्वेश्चन पढ़ा उसका मतलब ये है, क्लियर यहाँ तक का। एक सिटी का पॉपुलेशन 1,50,000 है और उस सिटी में वाटर इज टू बी सप्लाइड एट द रेट ऑफ 160 लीटर पर हेड पर डे, मतलब 160 लीटर एक व्यक्ति को एक दिन में पानी लगता है। तो 1,50,000 व्यक्तियों को कितना पानी लगेगा, तो इस अपन क्या करेंगे, 1,50,000 इंटू 160 करेंगे तो टोटल डिमांड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपको, टोटल डिमांड। कैसे निकलेगा अभी अपन आगे देखने वाले हैं। अब देखेंगे यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, इफ़ द स्टैटिक, क्या लिख दिया है यहाँ पे, इफ़ द स्टैटिक हेड बता रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन में हम लोग स्टैटिक हेड की आवश्यकता पड़ती है वो क्वेश्चन पे दे दिया गया है, ठीक है। इफ़ द स्टैटिक लिफ्ट ऑफ द पंप इज 40 मीटर, कैलकुलेट द BHP ऑफ मोटर। हमको क्या निकालना है, ब्रेक हॉर्स पावर निकालना है, ठीक है। ब्रेक हॉर्स पावर निकालेंगे और आगे पढ़ लेते हैं। द राइजिंग मेन इज 300 मीटर लॉन्ग
एंड इट्स डायमीटर इज़ 50 सेंटीमीटर। जो पाइप की जो लेंथ है राइजिंग मैन जिससे आपका वाटर जाएगा उसकी जो लंबाई है कितनी है, 300 मीटर लॉन्ग है। जो ये एल है जो अपन जो निकालते थे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन 4FL/V²/2GD, वहाँ पे जो एल था वही चीज़ है यहाँ पे, जो लेंथ ऑफ पाइप था वही यहाँ पे 300 मीटर है। इसके बाद जो उसका डायमीटर होता है जो नीचे D⁵ आ रहा था नीचे, या 4FL/V²/2GD, जो डी थी वो क्या थी, डायमीटर थी, और डायमीटर की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है कितना, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो उसको अपन किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि बाकी डाटा भी आपका मीटर पे ही अवेलेबल है। उसके बाद देख सकते हैं एज्यूम दैट मोटर एफिशिएंसी इज 85%। क्या बोल दिया यहाँ पे, मोटर एफिशिएंसी दे दिया है 85% और पंप एफिशिएंसी दे दिया है 60%। उसके बाद आपको फ्रिक्शन लॉस दे दिया है यहाँ पे F इज इक्वल टू 0.01 एंड द पीक आवर डिमांड इज 1.5 टाइम्स द एवरेज डिमांड। ठीक है, ये पीक डिमांड क्या है, मतलब एक ऐसा दिन जिस दिन लोग 100 मतलब हद से ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, हद से ज़्यादा, कहीं भी पानी फेंक रहे हैं, कैसे फेंक कर रहे हैं, तो वो कितना हो सकता है, 1.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज डिमांड, मतलब कितना पीक जा सकता है पानी। नॉर्मली तो एक आदमी को, इस क्वेश्चन के हिसाब से एक आदमी को एक दिन में 160 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन अगर वो आदमी एकदम मनमाने पानी यूज़ करेगा तो कितना पानी हमारा क्या हो जाएगा, हमको कितना डिमांड चाहिए। अगर वो मनमाने पानी यूज़ कर रहा है तो हमको कितना सप्लाई करना पड़ेगा वाटर, ठीक है, कितना डिमांड होना चाहिए, तो वो चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। 1,50,000 पॉपुलेशन है, 160 लीटर एक व्यक्ति को एक दिन में पानी की आवश्यकता पड़ती है। स्टैटिक हेड जो दे दिया गया 40 मीटर दे दिए गए हैं। उसके बाद राइजिंग मैन जो लेंथ ऑफ पाइप है वो 300 मीटर है, डायमीटर 50 सेंटीमीटर है। एफिशिएंसी दे दिया है 2 ठोक मोटर एफिशिएंसी और पंप एफिशिएंसी, फिर आपको फ्रिक्शन लॉस दे दिया है और आपको यहाँ पे पिक डिमांड बता दिया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्टली अपन। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं एवरेज डिमांड। क्या निकालने वाले हैं, एवरेज डिमांड। ये एक प्रकार का टोटल डिस्चार्ज ही बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टोटल डिस्चार्ज ही बोल सकते हो, क्या मतलब है। तो एवरेज डिमांड अपन कैसे निकालेंगे, 1,50,000 क्या था मेरा, उस सिटी का पॉपुलेशन था और 160 लीटर पर कैपिटा पर डे एक व्यक्ति का यूज़ था। ठीक है, तो टोटल वाटर कितना आ गया आपके पास, 24,000, मतलब देखो यहाँ पे 24 × 10⁶ लीटर्स पर डे, मतलब हमको उस सिटी पे जो 1,50,000 वाला जो पॉपुलेशन सिटी है वहाँ पे हमको कितना डिमांड, मतलब कितना वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, 24 × 10⁶ लीटर्स पर डे। इतना वाटर सप्लाई करोगे तब जाके वहाँ के व्यक्ति को वो पानी पूर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इतना समझ गए होगा आप लोग कैसे निकाले अपने एवरेज डिमांड। ठीक है, इसके बाद देखेंगे लीटर को मीटर क्यूब में चेंज किया है, कैसे चेंज करते हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो चेंजेस किया गया है, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज किया गया है। किसको, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज किया गया है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मीटर क्यूब हो सकता है, 0.001 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये समझ गए, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 0.01 मीटर क्यूब, मतलब आप समझ सकते हैं 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, लीटर को मीटर क्यूब में या मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, तो वो चीज़ को यहाँ पे चेंज किए हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर क्यूब करोगे तो ये 24,000 मीटर क्यूब पर डे आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, 24,000 मीटर क्यूब पर डे आ गया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे डे दिया गया है, हमको निकालना है सेकंड पे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है आपको, जो डायमेंशन जो आपका यूनिट दिया गया हुआ है वो किस में है, आपका डे में, हमको निकालना कि इसमें सेकंड में है, मीटर के ऊपर सेकंड डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका डिस्चार्ज है उसका अपन क्या किस में एक्सचेंज कर लेंगे, डे को सेकंड में कर लेंगे, 24 × 60 × 60। ठीक है, एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सेकंड में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे पीक आवर डिमांड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पीक आवर डिमांड। पीक आवर डिमांड मतलब मैं आपको समझाया था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर मनमाने, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कोई भी व्यक्ति मनमाने पानी यूज़ कर रहा है तो कितना यूज़ कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, 1.5 टाइम गुना पानी यूज़ कर सकता है, कितना, 1.5 गुना पानी यूज़ कर सकता है। तो जो हमारा एवरेज डिमांड आया है उसको अपन क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमारी सिटी का पीक आवर डिमांड भी मिल जाएगा। ठीक है, क्या निकल गया अपने को, पीक आवर डिमांड निकल गया। क्लियर है यहाँ तक का। कोई भी व्यक्ति अगर मनमाने पानी यूज़ करता है, मतलब सब एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारे के सारे व्यक्ति एकदम
दबा के पानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना डिमांड हो सकता है, कितना पिक जा सकता है, 1.5 गुना, 1.5 गुना ज़्यादा जा सकता है डिमांड हमारा। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, जो हमारा एवरेज डिमांड को अपन पीक आवर डिमांड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पीक आवर डिमांड मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद स्टैटिक लिफ्ट क्वेश्चन में दे दिया गया था, H = 40 मीटर दे दिया गया था। इसके बाद अपन निकाल रहे हैं फ्रिक्शन हेड लॉस। फ्रिक्शन हेड लॉस का फॉर्मूला क्या था आपका, FL/Q² डिवाइडेड बाई 3D⁵। इसका मेनली फॉर्मूला, अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो मेन फॉर्मूला ये होता है, इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है जो मैंने अभी किया था, क्या था, 4FLV²/2GD, ठीक है। मेन फॉर्मूला ये है। इसको अपन कन्वर्ट कर ले रहे हैं, V = क्या कर रहे हैं अपन, डिस्चार्ज इनटू एरिया कर दे रहे हैं। फिर एरिया की भी वैल्यू अपन लिख दे रहे हैं, एरिया डिवाइडेड बाई आपका π/4D², इतना को कर रहे हैं। फिर इसको अपन V² की जगह रख दे रहे हैं, तब जाके हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है, HF = FL/Q² 3 × D⁵, ठीक है। तो यहाँ पे आपको F दे दिया गया है क्वेश्चन पे 0.01। इसके बाद लेंथ ऑफ पाइप दे दिया गया था, लेंथ ऑफ राइजिंग मेन दे दिया था आपको क्वेश्चन पे 300 रख दिए। डिस्चार्ज हमने निकाल लिया, ठीक है। जो पिक डिमांड जो यहाँ पे मैं बताया था आप लोगों को, एवरेज डिमांड या पिक आवर डिमांड एक प्रकार का डिस्चार्ज ही है, ठीक है। क्या है वो, एक प्रकार का डिस्चार्ज, क्योंकि इसका जो यूनिट देख लो, डिस्चार्ज अगर समझ नहीं आ रहा, मीटर/सेकंड किसका यूनिट होता है, डिस्चार्ज का यूनिट होता है ना। तो ये चीज़ अपन समझ गए। इसके बाद तो हमने क्या किया, पुटअप आपके फॉर्मूला में सारे जो वैल्यूज थे सबको रख दिया। 3 है, फिर D⁵ है। आपका 50 सेंटीमीटर क्या था, डायमीटर था, उसका अपन ने क्या किया, मीटर में चेंज करके 0.50 यहाँ पे लिख दिया। कैलकुलेट करोगे तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, 5.56 मीटर। तो आपको यहाँ पे मिल गया, क्या क्या मिल गया, HF भी मिल गया, क्या क्या मिल गया आपको, H भी मिल गया है, और आपको HF भी मिल गया है। तो आप टोटल हेड निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, टोटल हेड, जैसे कि नीचे निकाला हुआ टोटल हेड, H = H प्लस स्टैटिक हेड प्लस हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है। तो आपको H निकल गया 45.46। अगर आपको 45.46 H निकल गया तब अपन आपका वाटर हॉर्स पावर भी निकाल सकते हैं और आपका ब्रेक हॉर्स पावर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको इफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ओवरऑल इफिशिएंसी निकाल रहे हैं अपन। क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, ओवरऑल इफिशिएंसी। क्यों ओवरऑल इफिशिएंसी निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 2 इफिशिएंसी दिया गया था। क्वेश्चन पे कितना इफिशिएंसी दिया था, 2 इफिशिएंसी, एक मोटर इफिशिएंसी दिया था और एक आपको पंप इफिशिएंसी दिया था। तो सोचेंगे कि हम लोग कौन सा इफिशिएंसी ले, 85% इफिशिएंसी ले कि 60% इफिशिएंसी ले। तो ये सोचने से अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या निकल जाएगा, आपके पास ओवरऑल इफिशिएंसी आ जाएगी। तो ओवरऑल इफिशिएंसी को अपन इफिशिएंसी मानेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इफिशिएंसी लिख दिए। बस फिर आपको क्या करना है, BHP जो ब्रेक हॉर्स पावर है उसको अपन यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया, QWH × 75 × इफिशिएंसी। वैल्यू रख दो यहाँ पे, जो वैल्यू था डिस्चार्ज हमने निकाला 0.278, ठीक है। तो डिस्चार्ज की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी गलती हुई दिख रही है मेरे को, 0.278 नहीं आएगा, 0.278 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 0.417। जो हमने पिक डिमांड निकाला है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। 0.278 नहीं आके क्या आएगा यहाँ पे, 0.417 आएगा, ठीक है। जो यहाँ पे अपने ऊपर निकाला था पिक डिमांड वही वैल्यू आएगी यहाँ पे। उसके बाद इसको सॉल्व करो तो कितना आंसर आता है देख लेते हैं। सॉल्व करो इसको, क्या रखना है यहाँ पे, इसको 0.417 रखना है, ठीक है। 0.417 तब वैल्यू कितनी आती है, 0.417 इंटू 1000 क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। और इंटू हेड हमने अभी निकाला है 45.56 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 0.51 ओवरऑल इफिशियंसी, ठीक है। तो वैल्यू आ गई आपके पास 496.69 मीटर, ठीक है। कितना आ गया, 496। तो वैल्यू आता है यहाँ पे, अगर आप इसको 417 रखेंगे, 0.417 रखेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी, 496 इंटू 6.9 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मीटर नहीं है, सिर्फ आपका इतना ही लिखेंगे, ठीक है। 496 इंटू 0.69, तो यही है आपका ब्रेक हॉर्स पावर है, ठीक है। हॉर्स पावर आपका आंसर आ गया। तो ऐसा अपन क्या निकाल सकते हैं, आपका ब्रेक BHP निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो कितना आसान है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी यहाँ पे क्या कह दिया था आपको, पॉपुलेशन दे दिया गया था, आपको पर कैपिटल डिमांड दे दिया गया था, उसके बाद राइजिंग मैन दे दिया गया था, मतलब लेंथ ऑफ पाइप दे दिया गया था, डायमीटर ऑफ पाइप दे दिया गया था, प्लस स्टैटिक हेड भी मालूम है, एफिशिएंसी भी पता है, फ्रिक्शन लॉस भी पता है और पिक डिमांड भी पता है। तो बस आपको ये सब निकालना है, एवरेज डिमांड,
पिक डिमांड निकालना होगा तो पिक डिमांड निकालेंगे। उसके बाद आपको फ्रिक्शन लॉस हेड, ठीक है, एच एफ इक्वल टू एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 3d⁵। उसके बाद टोटल हेड निकालेंगे, स्टैटिक हेड प्लस हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। उसके बाद ओवरऑल इफिशियंसी, अगर 2-3 इफिशियंसी दी है सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, ओवरऑल इफिशियंसी आ जाएगा। उसके बाद जब आपके पास सब वैल्यू रहेगी तो अपन क्या निकाल सकते हैं, BHP ऑफ मोटर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कंजट काम नहीं किया गया, अपने ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कौन कौन सा बना सकते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये है आपका पेपर, कौन सा 2017 का पेपर है। इसका क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, डिटरमाइन द ब्रेक हॉर्स पावर रिक्वायर्ड टू पंप ट्रीटेड वाटर फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट टू सर्विस रिजर्वायर विद द फॉलोइंग डाटा। तो पॉपुलेशन दे दिया गया है 1 लाख, रेट ऑफ वाटर सप्लाई 18 लीटर पर हेड पर डे, मतलब 1 लाख पॉपुलेशन में एक आदमी को 18 लीटर पानी लगता है एक दिन में। तो 1 लाख पॉपुलेशन कितना लगेगा, तो 1 लाख इंटू 18 लीटर पर हेड पर डे करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, एवरेज डिमांड निकल जाएगा, ठीक है। एवरेज डिमांड यहाँ पे निकल गया आपका। उसके बाद लेंथ ऑफ राइजिंग मैन L इक्वल टू दे दिया गया है, डायमीटर दे दिया गया है, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ वाटर इन राइजिंग मैन, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू दे दी गई है, तो वेलोसिटी की वैल्यू दे दी गई है तो आप FLV²/2GD वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है। जो हमने HF का जो पहला फॉर्मूला था 4FLV²/2GD वो यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक हेड दे दिया गया है H, ठीक है, जो स्मॉल h रहता है नॉर्मल सिर्फ स्मॉल h, उसकी वैल्यू दे दी गई है 20 मीटर। और उसके बाद दे दिया गया आपको मैक्सिमम पंपिंग रेट, मतलब पिक डिमांड दे दिया गया है कितना, 1.5 टाइम्स द एवरेज। जो अपने एवरेज डिमांड निकाला था उससे अपन 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पंपिंग रेट निकल जाएगा। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ पंप 75% है, ठीक है। देखो यहाँ पे हिंदी में अच्छे से लिखा है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो देखो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ पंप 75% है। और क्या डाटा दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ राइजिंग मेन, ठीक है। जो F रहता है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 0.01। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस डाटा बस चेंज है, सेम टू सेम आप वैसे ही बनाना बिल्कुल, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। बस यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर दे दिया गया है तो आपको डिस्चार्ज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप ऊपर वाला जो मेन फॉर्मूला था हमारा उससे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। मेन फॉर्मूला था ना हमारा FLV²/2GD वाला, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं HF इक्वल टू 4FLV²/2GD। ये क्यूब नहीं है ना, ये स्क्वायर है, वहाँ पे क्यूब टाइप दिख रहा है, ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पेपर देखो यहाँ पे कौन सा ईयर का पेपर है, 2019 अप्रैल में हमें क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 1 लाख पॉपुलेशन है, कितना है, 1 लाख पॉपुलेशन है, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब 1 लाख पॉपुलेशन में एक व्यक्ति को कितना पानी लगता है, 200 लीटर एक दिन में एक व्यक्ति को पानी लगता है, ठीक है। तो एवरेज डिमांड निकालेंगे। वाटर इज कैरिड बाय 50 मीटर डाया राइजिंग मेन, 50 मीटर डायमीटर है, डिस्टेंस 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर हो जाएगा। इफ द हेड डिस्टेंस बिटवीन द लोवेस्ट वाटर लेवल एंड द फुल्ली सप्लाई लेवल ऑफ ओवरहेड टैंक इज 30 मीटर। यहाँ पे स्टैटिक हेड दे दिया गया, क्या दे दिया यहाँ पे, स्टैटिक हेड दे दिया गया है, ठीक है, 30 मीटर। एंड कैलकुलेट द BHP ऑफ द पंप, तो BHP निकाल लेंगे अपन, ठीक है। डिस्चार्ज इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू टोटल हेड डिवाइडेड बाई 75 इंटू इफिशियंसी, ठीक है, इससे अपन निकाल लेंगे। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये बन जाएगा आपसे। फ्रिक्शन लॉस दे दिया गया है और इफिशियंसी दे दिया गया है, यहाँ पे 2 इफिशियंसी दिया गया है, कंबाइन इफिशियंसी दे दिया गया है पंप और मोटर का, मतलब ओवरऑल इफिशियंसी दे दिया है 75%। बाकी आप यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला अलग टाइप क्वेश्चन है जो अभी आपको दिख रहा है, इसको मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में। जो रिड्यूस लेवल दे देता है उसको अपन क्या करेंगे देखेंगे अभी। और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है, जो अभी पिछले अपन पढ़े थे यहाँ पे 2019 का सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। इसके बाद ये भी यहाँ पे भी देख सकते हैं 17 में भी वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, BHP निकालने का, ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर निकालने का क्वेश्चन रिपीट है। और यहाँ पे पुराना पेपर जो है 2018 का, यहाँ पे कुछ अलग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ आपको हॉर्स पावर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, हॉर्स पावर। 2000 लीटर पर मिनट डिस्चार्ज दे दिया गया है, टोटल हेड दे दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट टोटल हेड दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि आपको डिस्चार्ज दे दिया गया लीटर पर मिनट, इसको आप
मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने किया है मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज करके कैसे करेंगे वो मैंने को बता दिया, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे और मिनट को अपन सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद टोटल हेड दे दिया गया, टोटल हेड मतलब कैपिटल एच की वैल्यू दे दी गई है ना, 1800 सेंटीमीटर, उसको अपन मीटर में चेंज कर लेंगे। उसके बाद 2 एफिशिएंसी दिया गया यहाँ पे पंप और मोटर का, दोनों का अपन कंबाइन एफिशिएंसी निकालेंगे जिसे अपन ओवरऑल एफिशिएंसी बोलते हैं, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सब एक ही टाइप, ये वाटर हॉर्स पावर निकालना है, सब ब्रेक हॉर्स पावर नहीं निकालते। वाटर हॉर्स पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज इनटू वाटर डेंसिटी इनटू आपका वाटर डेंसिटी इनटू क्या था आपका टोटल हेड था, ठीक है, डिवाइडेड बाई 75। यहाँ पे वाटर हॉर्स पावर में एफिशिएंसी का डिवाइडेशन नहीं होता, ठीक है। ब्रेक हॉर्स पावर में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में एफिशिएंसी लगाते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान देना आप लोग। इसके बाद तो यही है, ठीक है। एक जो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें रिड्यूस लेवल दे दिए हैं। ये सबको अपन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा मे बी, सेम टू सेम बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे अभी अपन। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाटर इज टू बी लिफ्टेड फ्रॉम अ ट्यूबवेल टू एन ओवरहेड टैंक, फाइंड द BHP ऑफ पंपिंग यूनिट्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। डिस्चार्ज दे दिया गया डायरेक्टली 60 लीटर पर सेकेंड, इसको अपन मीटर के पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड 201.50 मीटर, और रिड्यूस लेवल ऑफ वाटर इन ट्यूबवेल 180 मीटर, डिप्रेशन हेड ड्यूरिंग पंपिंग 4 मीटर, रिड्यूस लेवल ऑफ बॉटम ऑफ ओवरहेड टैंक 220.50 मीटर, डेप्थ ऑफ वाटर इन टैंक 3.50 मीटर, लेंथ ऑफ राइजिंग मेन मतलब लेंथ ऑफ पाइप जो दिया गया है वो कितना है 100 मीटर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.01, कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ पंप एंड मोटर 70% एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर इन राइजिंग मेन इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या डाटा दिया गया है, और कोई डाटा नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, यहाँ पे BHP में डिस्चार्ज दे दिया गया, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। बस डाटा बस चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। ठीक, तो इसको अपन सॉल्व कर दें, फिर आप इसको सॉल्व करके देखना। तो ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा डिस्चार्ज कितना दिया गया हमको 60 लीटर पर सेकंड हमको डिस्चार्ज दे दिया गया था, ठीक है। तो लीटर पर सेकंड है, लीटर को अपन मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे हमको पता है क्या, 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब होता है। तो अपन क्या करेंगे 60 इंटू 0.0001 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.06 मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। इतना कर लेंगे अपन। इसके बाद आपको क्वेश्चन में डायमीटर नहीं दिया गया था, पाइप का क्या नहीं दिया गया था, डायमीटर कहीं पे भी नहीं दिया गया है, तो अपन डायमीटर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारा डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। एरिया की वैल्यू अपन लग दी यहाँ पे π/4d², तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डी को अपन यहाँ पे ले आए, डी को, फिर आपकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास √4q डिवाइड बाई पाई इंटू वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी दिया था क्वेश्चन पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी क्वेश्चन पे दे दिया गया था। देखो यहाँ पे पढ़ो, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन राइजिंग मेन इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी भी है, डिस्चार्ज भी हमारे पास है, तो बस आपको क्या रखना है यहाँ पे वैल्यूज रखने हैं, और आपको डायमीटर ऑफ पाइप यहाँ पे निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अपन निकालेंगे स्टैटिक हेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है स्टैटिक हेड। ये स्टैटिक हेड कैसे निकालना है, ठीक है। तो स्टैटिक हेड यहाँ पे कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे कितना सारा प्लस माइनस किया है, तो प्लस माइनस कैसे किया मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो इस चीज़ को क्या किया है। तो इसके लिए अपन थोड़ा पेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूबवेल था। क्या था हमारे पास, एक ट्यूबवेल था क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ट्यूबवेल है, ठीक है। ट्यूबवेल क्या होता है, नीचे होता है बहुत। ट्यूबवेल हो गया यहाँ पे, ठीक है। ट्यूबवेल के बाद ट्यूबवेल का जो रिड्यूस लेवल है, ट्यूबवेल का क्या रिड्यूस लेवल आरएल कितना है क्वेश्चन पे देख लेते हैं। यहाँ पे आरएल कितना दिया गया क्वेश्चन पे, देखो यहाँ पे रिड्यूस लेवल ऑफ वाटर इन ट्यूबवेल इज 180 मीटर, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 180 मीटर। कितना दिया गया यहाँ पे 180 मीटर, 180 मीटर दे दिया। उसके बाद रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड, ठीक है, रिड्यूस लेवल ऑफ
ग्राउंड कितना दिया है क्वेश्चन पे, देखो रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड दिया गया है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 201.50 मीटर, ठीक है 50 मीटर, 201.50 मीटर। उसके बाद इसके ऊपर क्या रहेगा, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ग्राउंड आ गया, क्या है ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। इसके बाद इस ग्राउंड से लगा होगा आपका वाटर टैंक, क्या लगा होगा आपका वाटर टैंक लगा होगा, जहाँ आपको पानी पहुँचाना है, ठीक है, वाटर टैंक लगा होगा यहाँ पे। तो इस वाटर टैंक का जो बॉटम लेवल है, लोअर लेवल का जो रिड्यूस लेवल क्वेश्चन पे दे दिया गया है, देखो यहाँ पे रिड्यूस लेवल ऑफ बॉटम ऑफ ओवरहेड टैंक, ठीक है। यहाँ पे देखो रिड्यूस लेवल ऑफ बॉटम ऑफ ओवरहेड टैंक कितना दिया गया है, 220.50 मीटर, ठीक है 220.50 मीटर। इसके बाद इस टैंक का डेप्थ, ठीक है, इस टैंक का डेप्थ कितना दिया गया है, देखेंगे यहाँ पे इस टैंक का डेप्थ देखो, डेप्थ ऑफ वाटर इन टैंक इज 3.50 मीटर, ठीक है, कितना 3.50 मीटर, 3.50 मीटर। तो अगर आपको स्टैटिक हेड निकालना है, क्या निकालना है, अगर आपको स्टैटिक हेड निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये टोटल हाइट आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, ये टोटल हाइट, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक हेड है, स्मॉल एच जो आता है स्टैटिक हेड, यही आपकी स्टैटिक हेड है। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अगर आप ट्यूब जो RL ऑफ ग्राउंड और आपका ट्यूब वेल रिड्यूस लेवल को माइनस करेंगे, ठीक है 201 में 180 को माइनस करेंगे, 201.50 में 180 को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास, ये हाइट आ जाएगी, ठीक है, कौन सी हाइट आ जाएगी, ये हाइट आ जाएगी। उसके बाद 220 जो आपका रिड्यूस लेवल ऑफ बॉटम ऑफ द टैंक था, ठीक है 220.50 से अगर आप 201 माइनस करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगी, ये वाला हाइट आ जाएगी, ठीक है, ये वाली हाइट आ गई। और इसी हाइट में अगर आप 3.5 मीटर का प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपको टोटल हेड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ क्वेश्चन पे किया है, क्वेश्चन में कैसे किया आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को, सेम चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे 201.50 माइनस 180 मीटर किया, मतलब ये क्या आपका ग्राउंड का रिड्यूस लेवल है और ये आपका ट्यूबवेल का आपका रिड्यूस लेवल है, ठीक है, ट्यूबवेल का RL है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको किया, ठीक है, तो ये हाइट मिल गई। उसके बाद प्लस कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, जो आपका वाटर टैंक का बॉटम साइड का जो RL था उससे अपन क्या किए, रिड्यूस लेवल को माइनस किए, टैंक का जो RL था उससे अपन क्या किए, ग्राउंड के RL को माइनस करेंगे और उसमें अपन क्या करेंगे, वाटर टैंक के जो आपका जो डेप्थ था उसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो इतना करेंगे यहाँ तक का, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई, नहीं समझ आई तो एक बार फिर से देखो, अपने को ये टोटल हेड निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, टोटल हेड निकालना है। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबका RL दिया गया हुआ था, RL में प्लस माइनस करेंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और आपको बताता हूँ और क्या इसमें ऐड करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन हेड को भी ऐड करना है। डिप्रेशन हेड इसलिए करना है, देखो यहाँ पे अगर वाटर का लेवल और नीचे चले जाएगा, जो आपका नॉर्मली जो ट्यूबवेल का वाटर लेवल था वो 180 मीटर रहता है, लेकिन अगर इस वाटर का लेवल और डिप्रेस हो गया, और नीचे क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, तो कितना हो सकता है, 4 मीटर तक और डिप्रेस हो सकता है। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, टोटल में इसको भी 4 को भी ऐड करेंगे, ठीक है, 4 मीटर को अपन ऐड करेंगे तो आपको टोटल स्टैटिक हेड यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 201.50 माइनस 180 किए, फिर प्लस 220 माइनस 50, जो भी वैल्यू आएगी उस अपन क्या करेंगे, ऊपर 3.50 से प्लस करेंगे, फिर टोटल को अपन क्या करेंगे, डिप्रेशन हेड से प्लस करेंगे। इतना आपने काम करना है, इतना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 48 मीटर स्टैटिक हेड मिलेगा, ठीक है। तो ये मिल गया आप लोगों को क्या, स्टैटिक हेड निकल गया। उसके बाद आपको निकालना है क्या, HF निकालना है, क्या, हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ पे फॉर्मूला है FL/Q² बाई, एक मिनट डाटा बंद कर देते हैं, ठीक है, FL/Q² बाई 2 FL/Q² डिवाइड बाई 3 इंटू D⁵, ठीक है। इस फॉर्मूला में आप पुट करेंगे तो आपको HF मिल जाएगा, और आपको H मिल गया और HF मिल गया तो अपन क्या निकाल सकते हैं, टोटल हेड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टोटल हेड 48 प्लस 3.75 मीटर इज इक्वल टू 51.75 मीटर। तो आपके पास टोटल हेड भी है, तब अपन क्या निकालेंगे, ब्रेक हॉर्स पावर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BHP। तो BHP इक्वल क्या होता है, डिस्चार्ज इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू टोटल हेड डिवाइडेड बाई 75 इंटू इफिशियंसी। ये क्या है आपका, इफिशियंसी है ना। तो इफिशियंसी क्वेश्चन पे
दे दिया गया था। क्लियर यहाँ तक का? तो बहुत ही आसान है, बस आपको दिक्कत होगा तो स्टैटिक हेड में ही दिक्कत होगा। तो स्टैटिक हेड को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, किसको माइनस करेंगे तो आपको टोटल हाइट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा अगर आप बना के समझेंगे इस चीज़ को कि ट्यूबवेल का रिड्यूस लेवल ये है, RL ऑफ ग्राउंड लेवल ये है, उसके बाद आपका यहाँ पे आपको क्या था, आपका बॉटम, आपका जो टैंक था, टैंक के बॉटम लेवल का रिड्यूस लेवल दे दिया गया था 220.50 मीटर। उसके बाद डेप्थ ऑफ टैंक दे दिया गया था 3.50 मीटर। और उसके बाद डिप्रेशन भी दे दिया गया था कि अगर पानी ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेस हो गया तो कितना हो सकता है, तब उसके बाद टोटल हेड कितना निकालेंगे वो अपन यहाँ पे स्टैटिक हेड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इसको अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैटिक हेड को। ठीक है, तो ये जो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल स्टैटिक हेड यहाँ तक होगा। ठीक है, टोटल स्टैटिक है, ठीक है, h स्मॉल h। क्लियर है यहाँ तक का? तो इस प्रकार से अपन इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी बस आपको स्टैटिक हेड में प्रॉब्लम आएगा। डर इसलिए लग जाता है क्योंकि इतना सारा डाटा दिया गया है, इस डाटा का अपन क्या यूज़ करेंगे, तो इस डाटा का मैं आपको यूज़ बता दिया। ठीक है, कैसे अपन यूज़ करेंगे, कैसे अपन निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ। हमने एक क्वेश्चन किया है, ठीक है, नॉर्मली BHP निकाला था, हमने BHP निकाल लिया। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो भी कुछ इसी प्रकार से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, डिटरमाइन द BHP ऑफ पंप। इसमें क्या कर दिया था, डिस्चार्ज दे दिया गया है, रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड 1200 मीटर, रिड्यूस लेवल ऑफ वाटर लेवल इन वेल 1190 मीटर। उसके बाद स्टैटिक हेड ऑफ वाटर, यहाँ पे स्टैटिक हेड ऑफ वाटर अलग से दे दिया गया है, रिड्यूस लेवल 10 मीटर दे दिया गया है, रिड्यूस लेवल ऑफ वाटर लेवल ऑफ ओवरहेड टैंक 1205.50 मीटर, लेंथ ऑफ मेन पाइप 200 मीटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पाइप 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको आप मीटर पर सेकंड में करेंगे तो आपको इससे आप डायमीटर निकाल सकते हैं, डायमीटर ऑफ पाइप है ना, जैसे हमने निकाला था यहाँ पे डायमीटर ऑफ पाइप, याद है आपको? अभी हमने जैसे कि यहाँ पे डायमीटर ऑफ पाइप निकाला था वैसा आप यहाँ पे निकाल सकते हैं डायमीटर ऑफ पाइप। उसके बाद और क्या दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पंप मोटर दे दी गया है। देखिए सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एज इट इज सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, बस आपको दिक्कत होगा तो स्टैटिक हेड निकालने में, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले से स्टैटिक हेड दे दिया गया है, 10 मीटर दे दिया गया है। ठीक है, तो उतना भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मे भी आपको समझ आ गया होगा, और कोई भी दिक्कत होगा, डाउट होगा तो बिल्कुल बताइएगा, इसको सॉल्व करके देखना तब और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है, BHP का ही क्वेश्चन आ रहा था बार बार, ब्रेक हॉर्स पावर, और ब्रेक हॉर्स पावर और वाटर हॉर्स पावर लगभग एक ही है। वाटर हॉर्स पावर डिवाइड बाई एफिशिएंसी करोगे तो ब्रेक हॉर्स पावर हो जाता है ना, तो वो हमने देख लिया यहाँ पे। क्लियर है, और तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन है, 2 प्रकार के क्वेश्चन से ही आपको एग्जाम में पूछ रहा है बार बार, तो इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो बिल्कुल बताइएगा। ओके, थैंक यू। और समझ आ गया होगा तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।